को हम अपने जीवन में धारण करें, राम के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें, तभी हमें हमारे जीवन में कृष्ण कथा आनंद देने वाली है। कृष्ण कथा, कृष्ण की कृपा हमें तभी प्राप्त होगी। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म रूप से राम कथा श्रवण कराया था। ऐसे अम्बरीश चरित्र, नभक के चरित्र, नाभाग के चरित्रों का वर्णन किया है। भगवान श्री राम के ऐसे प्रतापी राजा वंश में हुए महाराज अम्बरीश। एक बार अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया, 1 वर्ष का एकादशी व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी में पारणा करनी थी, तो उनका नियम था जब तक किसी संत ब्राह्मण को प्रसाद जिमा नहीं देते तब तक स्वयं नहीं पारण करते थे। संयोग से जिस दिन पारणा करनी थी उसी दिन दुर्वासा जी का आगमन हो गया। तो अम्बरीश जी ने कहा आज आप हमारे यहाँ भोग लगाओ ठाकुर जी का। तो दुर्वासा जी ने कहा हम थोड़ा भजन पूजन कर लें, दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाए तो आते हैं। दुर्वासा जी गए, उन्हें आने में लेट हो गया। द्वादशी कुछ ही क्षण थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, द्वादशी में पारणा होनी चाहिए। तो संतोष ब्राह्मणों से पूछा तो बताया आप ठाकुर जी का चरणों तक पान कर लो, पारणा भी हो जाएगा और संत को जो आपने जिमाने का संकल्प लिया, जो आमंत्रण दिया, वह भी आपका बिगड़ेगा नहीं। भाई किसी संत ब्राह्मण को हम अपने दरवाजे पे बुला लें और हम पहले ही खा के और फिर मस्त हो जाएं तो फिर अपमान ही तो हुआ। तो पहले तो जिसे हम आमंत्रित करते हैं पहले हमें उसको खिलाना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए, फिर बाद में घर के लोग पावें, यह नियम है। तो अम्बरीश जी ने, संतों ने कह दिया तो ठाकुर जी का चरणों तक पान करने लगे। इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी ने देखा तो एकदम क्रोध में लाल पीले होने लगे। दुर्वासा जी ने कहा एक तो पहले हमें निमंत्रण दिया और हमें बिना पवाए पहले ही जल का पान कर रहे। दुर्वासा जी ऐसे भी कुछ ज्यादा ही क्रोधी थे। एक जटा उखाड़ ली, अपनी एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटका और एक कृत्या को प्रकट कर दिया, राक्षसी को, और कहा जाओ अम्बरीश को भस्म कर दो। तो भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा में लगा रहता था हमेशा। जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। अब तो दुर्वासा जी घबरा गए, ये हो क्या गया। भगे दुर्वासा जी आगे आगे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, अरे ये सुदर्शन चक्र में भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं रक्षा कर सकते। शिव जी के पास गए कैलाश पर्वत पे, प्रभु आप तो रक्षा करो। शिव जी ने कहा हम भी रक्षा नहीं कर सकते, ये जिनका सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा करेंगे और कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण के पास गए, तमेव शरणम याहि। भगवान नारायण ने कहा हम भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने भी अपने हाथ उठा दिए, हम भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु तो क्या आज भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी क्या? बड़ी आशा लेकर आपके पास आया। भगवान ने कहा नहीं, भगवत शरणागति तो कभी व्यर्थ नहीं होती, परंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा अरे आप भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, प्रभु आप किसके अधीन हैं? आप जो कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आपके ऊपर कौन है? तो भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी अधीन हूं। किसके? अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदये भक्तैर्भक्त जनप्रियः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन। भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान भी पराधीन है। कैसे? यदि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी? पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी? और शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खरबरा? और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में 6 महीने क्यों पड़ा? और बाली कहे कि मैं बड़ा
राम के चरणों में क्यों पड़ा? और राम कहे कि मैं बड़ा, तो वो भक्तों के अधीन क्यों पड़ा? भगवान भी अपने भक्तों के अधीन है, भगवान स्वतंत्र नहीं है। और नारायण ने कहा, दुर्वासा जी, ये आप मेरी शरण में आए, मेरी शरणागति कभी व्यर्थ नहीं होती, परंतु आपने मेरे जिस भक्त का अपमान किया, आप उस भक्त के पास जाइए, उस भक्त अम्बरीश के पास जाइए, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है। और सज्जनों, 1 वर्ष बीत गया, अम्बरीश जी को दौड़ते दौड़ते 1 वर्ष बीता। और 1 वर्ष बाद जब दौड़ करके भगवान के चरणों में पहुंचे, भगवान की आज्ञा के अनुसार दुर्वासा जी दौड़ करके अम्बरीश जी के चरणों के समीप पहुंचे। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? उठा करके हृदय से लगा लिया। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश, पहले तो इस सुदर्शन चक्र के ताप से हमें मुक्त करो। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट पद्य में कृतागतोऽसि यदि राजन् मंगलानि समीहसे, मंगलानि समीहसे। संत अम्बरीश जी ने कहा, हे प्रभु, अगर हमसे लेकर